आप बालाजी टेलीफिल्म बोल रहे हैं, मैं लेकिन बालाजी टेलीफिल्म आ करके आपसे पहले मिलूंगी गेट के अंदर और वहीं पे मैं आपको पेमेंट 10,000 पेमेंट कर दूंगी। पूछो वो तैयार है? तो सामने से बोला नहीं, पहले आप पेमेंट करो, उसके बाद आकर के आप मुझसे अंदर आके मिलना। हाँ, वही कि 4,000 वो लिया, उसके बाद गुल ब्लॉक। हाँ हाँ, मुंबई ऐसी माया नगरी है और सपनों का शहर बोला जाता है। तो देखिए, मुंबई एक ऐसी शहर है जो सपने कभी नहीं तोड़ती किसी का। ये सपनों का शहर ही बोला गया इसलिए क्योंकि आपको शुरुआती दौर में यह टेस्ट लेती है। आपके पास पैसा है, आप पैसा लगाइए, आप फिल्म बनाइए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार एक, आपको पता है सरकार इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री भी नहीं मानती। कि आजकल बहुत फेक रिक्वायरमेंट आती है, बहुत फेक लोग कहते हैं मैं तुम्हें सीरियल में लीड रोल दे दूंगा, मैं मूवी में तुम्हें लीड रोल दे दूंगा, तुम इतने पैसे भर दो, मैं तुम्हें हीरो बना दूंगा, हीरोइन बना दूंगा, और बाद में पता चलता है कि उसका ऑफिस ही नहीं है और फिर वो पैसे दे दिए तो बेस्ट। जो यूपी बिहार से जो दर्शक आना चाहते हैं हाँ, या हाँ, फिर अदर स्टेट से अदर आना स्टेट चाहते से, हैं, हाँ। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबका यार मिस्टर भारत, हर दिल की आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर भारत। आज हम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो आपसे सवाल मैं पूछना चाहूँगा, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री में आजकल पहचान से ज़्यादा टैलेंट चलता है या फिर टैलेंट से ज़्यादा पहचान? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया अपने पॉडकास्ट में अपना एक्सपीरियंस, अपना जो एक्सपर्टीज है उसको शेयर करने के लिए, ताकि व्यूअर्स एवं जो न्यू वेलकमर्स हैं इंडस्ट्री में जो आना चाहते हैं वो ग्राउंड रियलिटी समझ लें और उस आधार पे प्रिपेयर्ड होके आवें। तो इस संबंधित आज जो चर्चा होनी है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा आपका सवाल है, सवाल में पहचान की बात हो रही है कि इंडस्ट्री में अगर पहचान हो तो इसके क्या फ़ायदे हैं। तो रियलिटी तो सर यही है कि अगर इंडस्ट्री में पहचान है तो इसके फ़ायदे मिलते हैं, नो डाउट। आपको लोग जानने वाले होंगे तो प्रीफ्रेंस आप ही बनोगे। इसके बाद आप में टैलेंट है तो आप कैरी फॉरवर्ड हो सकते हो इंडस्ट्री में अपना टैलेंट दिखा के, क्योंकि कैमरा रिकॉग्निशन नहीं जानता है कि आपके संपर्क में कौन है, कौन बड़े स्टार हैं, कौन लोग हैं, कौन प्रोड्यूसर हैं, कौन डायरेक्टर हैं। कैमरा सिर्फ टैलेंट को पकड़ता है कि आपका इंडस्ट्री में जो एक्सपर्टीज चाहिए, चाहे डांस स्किल की हो, डायरेक्शन की स्किल हो या एक्टिंग की स्किल हो या जिस तरीके का फिल्म मेकिंग का स्किल चाहिए। अभी OTT आ गया है, यूट्यूब आ गया है और बड़े बड़े सिनेमाघर तो पहले से थे ही, तो अब चीज़ें काफ़ी वाइड हो गई है। तो रिकॉग्निशन यानी पहचान का तो फ़ायदा ज़रूर मिलता है, लेकिन इस पर डिपेंड हम लोग नहीं रह सकते हैं। ये है सर। हमने कई टैलेंटेड लोगों को देखा है इंडस्ट्री में, वो संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि 4-5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं पर भी वो अभी तक सक्सेस नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम और सर देखिए, इसमें है क्या कि संघर्ष का कोई विकल्प है नहीं। आप चाहे पहचान रखते हो, पहचान नहीं रखते हो, ये दोनों केस में हाँ रास्ता आसान हो जाता है कि अगर आपका इंडस्ट्री में पहचान है तो आपको अवसर जल्दी मिलते हैं, लेकिन पहचान बनाने से भी तो पहचान बनती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि संघर्ष, जो बात है संघर्ष की, अगर पहचान है तो थोड़ा संघर्ष शुरुआती दौर में कम होगा, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि संघर्ष करे नहीं और सफलता हासिल नहीं हो। संघर्ष, आपको सफलता के लिए संघर्ष से होके जाना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इंडस्ट्री में पहचान है या पहचान नहीं है। आपकी अगर पहचान होगी तो आपको एंट्री जल्दी मिल जाएगी, लेकिन आप टैलेंट को दिखाएंगे कैमरा के सामने, दर्शक को दिखाएंगे अपना टैलेंट, तो वो टैलेंट कितना बेटर वे में आप दिखा पा रहे हैं, इसमें भी संघर्ष है ना। वो स्किल आप में कैसे आएगा? वो स्किल को हासिल करने के लिए आपको तो संघर्ष करके सीखना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से इसका एक्सपीरियंस जो हमारा है उस आधार पे मैं इसको आंसर करना चाहूँगा कि संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। क्या मुंबई जो है वो सपनों का नगर कहा जाता है ना, सपनों की नगरी कहा जाता है, तो क्या वो सपने भी तोड़ता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मुंबई ऐसी माया नगरी है और सपनों का शहर बोला जाता है। तो देखिए, मुंबई एक ऐसी शहर है जो सपने कभी नहीं तोड़ती किसी का। ये सपनों का शहर ही बोला गया इसलिए क्योंकि आपको शुरुआती दौर में यह टेस्ट लेती है।
आपको अलग अलग फेजेस दिखाया जाएगा। मुंबई में आप अलग अलग जो संघर्षरत जो कलाकार हैं और अन्य इंडस्ट्री के जो लोग हैं, सभी अपने जीवन में जिद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्ट्रगल इनिशियल फेज में इंडस्ट्री करवाती है, मुंबई आपको स्ट्रगल देती है, लेकिन आप स्ट्रगल मतलब जस्ट लाइक एक टेस्ट है। जैसे कोई बच्चा एग्जाम देता है तो उसको एग्जाम में बहुत सारी चीज़ कंफर्टेबल नहीं होता है। उसको जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा होता है कोई बंदा, तो उसको बड़ा बेचैनी होता है कि कैसे मैं पास हो पाऊंगा, ये कैसा प्रश्न पूछ लिया गया, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा होता है कई बार। ठीक ऐसे ही इंडस्ट्री में जब नए फेजेज में हम लोग एंट्री करते हैं, जो नए कलाकार आते हैं, तो उनका जस्ट लाइक एक तरह का टेस्ट है ये। अगर उस टेस्ट में आप संघर्ष को और कॉन्फिडेंस को बना के रखते हैं तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मुंबई आपकी सपनों को साकार करती है, आपके सपने को तोड़ने का काम नहीं करती। अगर सपना तोड़ने का काम होता तो इतने बड़े बड़े स्टार, इतने कलाकार जो आजीविका अपना चला रहे हैं, चाहे वो कैमरा के सामने हो या कैमरा के पीछे हो, ये संभव ही नहीं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनी है, मुंबई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और ये अच्छा न्यूज है कि सिर्फ मुंबई ही नहीं, अब फिल्म इंडस्ट्री का विस्तार ओवर द नेशन हो रहा है। अलग अलग जोन बन रहे हैं, अलग अलग इकोसिस्टम बन रहा है इंडस्ट्री का, और इसका फैलाव बहुत ही बड़े स्केल पर हो रहा है। क्या मैं ये बोल रही थी कि हम सरकारी अगर जॉब है उसको छोड़कर हम क्या एक्टिंग इसमें आना उचित है या मूल्यवान है, इस चीज बारे देखिए में? मैम, इसमें क्लैरिटी देना चाहेंगे। आप किसी भी जॉब में हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या पार्ट टाइम आप मान के चलो कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो, आपको अगर इस इंडस्ट्री में पैशन दिखता है, आपको सफलता का चांस दिखता है, या आपके अंदर ऐसा कोई हुनर है जिस हुनर का इस्तेमाल करके इस इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो मैं ऐसा कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जॉब छोड़ के खाली हाथ यहाँ पे आ जाओ। क्योंकि जॉब देखिए सिक्योरिटी देती है। जॉब जो है कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करती है। प्रत्येक मंथ या प्रत्येक 15 दिन में अगर बिजनेस कर रहे हो तो 15 दिन में 10 दिन में आपको वीकली पेमेंट क्लाइंट से आते हैं। तो ऐसे केसेस में सब कुछ छोड़ के और सिर्फ पैसा के पीछे भाग जाना, ये मेरे समझ से बहुत ही फ्रूटफुल डिसीजन नहीं होगा। इसके लिए मैं कहूँगा सुरक्षा के साथ, यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ, आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ आप पैशन को भी फॉलो करें। जो भी खाली टाइम है उसका आप इस्तेमाल करें, नया स्किल सीखें, नए लोगों से, इंडस्ट्री के लोगों से कांटेक्ट बनाएं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। और अभी तो सोशल मीडिया आ गया है, तो जो भी जिस जॉब में है उस जॉब का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के अंदर रहते हुए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है। और क्रिएटिव फील्ड में चाहे गवर्नमेंट हो या कोई भी बिजनेस बॉडी हो, आपको कंप्लीटली रोकती नहीं है। एक सीमा तक आपको अलाउ करती है कि आप क्रिएटिव काम अगर करना चाहते हैं, एज ए राइटर, एज ए फिल्म मेकर या एज ए डांसर या किसी भी तरीके का इनपुट अगर इस तरह का इंडस्ट्री में दे सकते हैं, तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का अपना पोर्टल है जहां आप जाके अपना इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि एज ए आर्टिस्ट में बिहार गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट या आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, वहां आप अपने आप को एज ए आर्टिस्ट भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी फिल्म फेस्टिवल होती है स्टेट वाइज या नेशनल वाइज, या कह सकते हैं जैसे गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है इंटरनेशनल लेवल का, तो वहां पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाहर जाने से अच्छा आपका मुंबई में ही मेन रहता है, ठीक है? तो फिर अगर हम मुंबई छोड़ के कहीं और जाएंगे तो फिर क्या मतलब रहेगा हमारे एक्टिंग का? नहीं, हाँ कहना सही है, मुंबई छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे हम इस पर थोड़ा सा और बता रहे हाँ कि आ जाइए, आ जाइए। नहीं, उसको मैं तो ऑडिशन सब मुंबई में ही होगी हाँ, ना, हाँ, मुंबई से हम बिल्कुल, सिलेक्ट होके मुंबई से बिल्कुल। हमको काम मिलेगा। फिर अदरवाइज आप कैसे बता रहे हैं, मतलब कि हाँ इसमें थोड़ा क्लैरिटी देना बताइए चाहूँगा। मुझे। जैसे क्या है कि जो नए कलाकार हैं और जो कुछ पुराने कलाकार हैं इंडस्ट्री में, जो जमे हुए लोग हैं, जैसे जो 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, 20, 25, 30 साल से भी जो जमे हुए हैं, जिनको अच्छी सफलता मिल गई है, जो सक्सेसफुल हो गए हैं। सफलता का मापदंड अलग अलग तरीके से भी देखा जाता है, लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है सफलता देखने का। तो ऐसा देखा गया है कि जो बड़े कलाकार हैं वो भी और जो नए कलाकार हैं वो भी, गवर्नमेंट दोनों को एक समान ट्रीट करती है। सरकार का ऐसा पॉलिसी है कि अगर आप कुछ भी इनपुट दे सकते हैं इंडस्ट्री में तो आपका वेलकम है। एक चीज है भाई साहब, सर जी, जैसे कि ये जो इंडस्ट्री है ना, हाँ इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सब प्राइवेट बंदे हैं, सब एक अपने बिजनेसमैन है। मतलब आपके पास पैसा है, आप पैसा लगाइए, आप फिल्म बनाइए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार आपको पता है, सरकार इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री भी नहीं मानती।
हम लोग ही बोलते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा सर इसमें और क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है, पहले का कॉन्सेप्ट कुछ और था, लेकिन अभी चीज़ें बदला है। हाँ। और हाल ही में आपको पता होगा एक वेब्स करके प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। हाँ, जिसमें सरकार ने government- किया। हाँ, वेब्स करके। हाँ। तो ठीक है, पहले सरकार इंटरेस्ट हो सकता है नहीं लेती होगी, एक्टिवली उतना चीज़ें एक्नोलेज नहीं करती थी, लेकिन अब जो चीज़ें हैं थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हुआ है। और ठीक है, फिल्म मेकिंग में डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं है, मैं मानता हूँ प्राइवेट बॉडी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, प्राइवेट लोग ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे अभी कोई फिल्म बन जाती है और उस फिल्म का सर्टिफिकेशन का जब बात होगा तो वो तो सर्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट बॉडी के साथ नहीं, जाती लेकिन है, वो सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड में जाती है। सेंसर बोर्ड भी इसलिए रखा है कि ताकि अब फिल्म में गंदगी ना फैला। हाँ, देश में आप फिल्म में कुछ ऐसा पार्ट ना डाल दें जिसमें कि देश में दंगा हो जाए। तो ये पूरा पार्ट को काटने के लिए, अलग अलग चीज को काटने के लिए वो सेंसर बोर्ड रखा है। तो फिल्म मेकिंग का सरकार कुछ है ही नहीं। हाँ, तो नहीं, रेगुलेशन देखती है, हाँ, regulation गवर्नमेंट करती है। रेगुलेशन देखती हाँ। है, काम फंक्शन जो है प्राइवेट बॉडीज कर रहे हैं, बिजनेसमैन बहुत सारे अपना फिल्म में प्रोजेक्ट में पैसा लगाते Correct। हैं, या बहुत सारे रियल एस्टेट के जो बड़े दिग्गज लोग हैं जिनके पास फिनांस की अच्छी व्यवस्था है, उन लोग फाइनेंस करते हैं फिल्मों में। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बोला जाता है कि चलो आप स्टार किड हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर आप गांव से आए हो आज कल परसों, तब भी आपके पास टैलेंट बहुत है तो उतना भाव नहीं मिलता। ऐसा क्यों? देखिए, स्टार किड होना प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन लंबे रेस का घोड़ा बनने के लिए सिर्फ स्टार किड होना काफ़ी नहीं है। आप इंडस्ट्री में एंट्री के लिए स्टार किड का टैग लेके एंट्री कर सकते हैं, बट अगर वाकई में आपको इंडस्ट्री में लंबा चलना है, आप उदाहरण देख लीजिए ना, पहले जो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग रहे हैं, सक्सेसफुल एक्टर हैं या प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, सिर्फ हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स या उनके जानने वाले इंडस्ट्री में थे, बहुतों के नहीं थे, लेकिन सफलता दोनों को मिला। तो लंबी को क्या फायदा मिलता है? मिलता है, बिल्कुल मिलता है, एंट्री पॉइंट पे मिलता है, बट लंबे गेम आपको लंबे रेस का घोड़ा बनने के लिए फिर वो उनका टैलेंट, उनकी एक्टिंग, उनकी फिल्म मेकिंग स्किल, और लास्ट में विजिटर तय करते हैं, कह सकते हैं व्यूअर्स तय करते हैं, दर्शक तय करते हैं कि ये इनके साथ क्या होना है। स्टार बनाना सिर्फ यहाँ फिल्म मेकर का काम नहीं है, फिल्म मेकर का काम है फिल्में बना देना। स्टार कौन बनेगा नहीं बनेगा ये टोटली डिपेंड्स ऑन द और मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन करूंगी जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये बताने चाहूंगी कि अभी आजकल बहुत फेक रिक्वायरमेंट आती है, बहुत फेक लोग कहते हैं मैं तुम्हें सीरियल में लीड रोल दे दूंगा, मैं मूवी में तुम्हें लीड रोल दे दूंगा, तुम इतने पैसे भर दो, मैं तुम्हें हीरो बना दूंगा, हीरोइन बना दूंगा, और बाद में पता चलता है कि उसका ऑफिस ही नहीं है और फिर वो पैसे दे दिए तो वेस्ट हो। तो इस बारे में मैं चाहती हूँ कि हर एक एक्टर को पता रहना चाहिए कि जहाँ फेक रिक्वायरमेंट्स है, जो जेन्युइन काम नहीं है, वहाँ पे पैसे पेमेंट नहीं करना। तो इस बारे में आप दोनों को मैं आज कहना चाहती हूँ, आपको और दर्शकों को भी यही कहूँगी। तो मेरी बुआ जी का मुझे व्हाट्सएप आया कुछ दिनों पहले कि देखो राजन, ये ना मेरी बच्ची के लिए कास्टिंग रिक्वायरमेंट आया है बालाजी टेलीफिल्म से, एंड उन्होंने भेजा तो मैं पढ़ा, और उसके नीचे एक फी भी था कि 4000 पे करो, उसके बाद आपको सेकेंड लीड में आपको आपकी बेटी का सिलेक्शन हो जाएगा। एंड हमारी बुआ जी देने के लिए तैयार हैं कि भाई हाँ 4000 ले लो आप, लेकिन हमारी बेटी को चांस दो। कौन नहीं चाहेगा कि भाई 4000 ही है। तो उन्होंने मुझे भेजा कि 4000 राजन मैं दे दूं क्या। तो मैं उसको बोला यही बात कि बुआ जी देखिए, पहले क्या है ना, आप उनको बोलिए सामने से कि ठीक है मैं 4 क्या 5000 देने के लिए तैयार हूँ। आप बालाजी टेलीफिल्म बोल रहे हैं, मैं लेकिन बालाजी टेलीफिल्म आ करके आपसे पहले मिलूंगी गेट के अंदर, और वहीं पे मैं आपको पेमेंट 10,000 पेमेंट कर दूंगी। पूछो वो तैयार है? तो सामने से बोला नहीं, पहले आप पेमेंट करो, उसके बाद आकर के आप मुझसे अंदर आके मिलना। हाँ, वही कि 4000 वो लिया, उसके बाद गुल ब्लॉक। हाँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा क्योंकि ये क्वेश्चन छुप जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफिस विजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे केसेस क्वेश्चन में। से न जाने कितने लोगों की जो हमारी बातें हो रही है, कितने लोग कितने एक्टर्स हैं, उनकी लाइफ बच जाए। यही कुछ है जिसके वजह से थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्री कई बार बदनाम होती है, लेकिन इस सब पर रोक होनी चाहिए और ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि अगर इस तरह का फी का डिमांड किया गया है तो सबसे पहले आप फोन करके उनको ऑफिस विजिट करें। और पैसे देने की बात कहीं नहीं होती है, अगर पैसा मांगा गया है तो बिल्कुल वो फ्रॉड लोग हैं और उनकी कोई कास्टिंग नहीं है, उनकी कोई प्रोडक्शन नहीं है, सीधा बात है। क्योंकि यहाँ पे काम सिर्फ टैलेंट से मिलता है। आपका कुछ कॉन्टेक्ट है तो कॉन्टेक्ट पे आपको प्रेफरेंस मिल सकता है, लेकिन आपको फिर टैलेंट दिखाना पड़ेगा। एज ए
एक्टर हो तो एक्टिंग दिखानी होगी, एज ए फिल्म मेकर हो तो फिल्म मेकिंग स्किल दिखानी होगी, राइटर हो तो राइटिंग दिखानी होगी, डायरेक्टर हो तो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। बिना मतलब स्किल दिखाए यहाँ पे कोई किसी इंडस्ट्री में मतलब पहचान भी है तो लिमिटेड फायदा देता है, बहुत फायदा नहीं दे पाता। आपको दो ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को दो ऑप्शन दिया जाए कि सरकारी नौकरी जिसमें आपको पूरी सुरक्षा, पूरी गारंटी लाइफ टाइम की, और दूसरा है कि फिल्म इंडस्ट्री जिसमें कि नो सुरक्षा, नो गारंटी एंड चांस भी कि 5% कि 5% अगर बन गया तो बन गया, ऊपर निकल गया तो निकल गया, नहीं तो वही गरीबी वाली लाइफ। तो आप क्या पसंद करेंगे? देखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आर्थिक सुरक्षा है आपका जॉब से, चाहे प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, वो ज़्यादा कंपलसरी है, ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस है उसका अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपका फैमिली के लिए, आपका खुद का मतलब फ्री माइंडसेट के लिए और आप मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि फाइनेंस के बिना कोई चीज़ें अभी हो नहीं पाएगी। तो प्रायोरिटी तो वो है ही, लेकिन जब आपको ये लग जाए कि नहीं आपका पैसा अगर इंडस्ट्री में है, आप में वो स्किल है कि आप इंडस्ट्री में कुछ कर सकते हो, संघर्ष करने के बावजूद भी कर सकते हो, तो आपको आजमाना जरूर चाहिए, ताकि आपको जीवन में यह अफसोस नहीं हो कि एक बार हम प्रयास किए होते। तो प्रयास तो कीजिए, सफलता अगर ना भी आपको मिले तो कुछ तो आप एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, जिस एक्सपीरियंस को आप उधर भी यूज कर सकते हैं। अभी तो वाइड स्कोप हो गया है, डिजिटल मीडिया, डिजिटल क्रिएटर का भी युग आ गया है। ओके, वन मोर क्वेश्चन। आजकल क्या होता है कि जो एक्टर्स लोग हैं ना वो सीधे आ जाते हैं मुंबई, ठीक है, अपना ड्रीम पूरा करने, डायरेक्ट आते हैं और ऑडिशंस देने लगते हैं। तो डायरेक्ट देने से जब हमें बेसिक नॉलेज नहीं होता तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? हमें क्राफ्ट्स नहीं पता, हमें क्या बोलते हैं स्टोमम नहीं पता, हमें ये नहीं पता है कि जेब्रिक्स क्या होती है, हमें ये नहीं पता कि माइम एक्ट कैसे करते हैं, और फिर डायरेक्ट मतलब ऑडिशंस देते हैं, फिर 5 साल हो जाता है पर भी नहीं होता, तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक्टर को क्या एक्टिंग क्लास करना चाहिए, थिएटर्स करना चाहिए, पहले खुद पे काम करना चाहिए, खुद के एक्टिंग स्किल्स पे, डायलॉग डिलीवरी पे काम करना चाहिए, उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैम का सवाल बड़ा इंटरेस्टेड है और इन्होंने एक चीज़ नहीं, एक ही सवाल में 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को उठाया है। जैसा कि इन्होंने कहा कि एक्टिंग में जेब्रिक्स वाला जो कंसेप्ट है और मिमिक वाला, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। आपको बॉडी लैंग्वेज पे और वर्बल कम्युनिकेशन पे अगर अच्छी कमांड नहीं होगी तो आप अच्छे एक्टर नहीं बन पाओगे। तो इसका तो इम्पोर्टेंस है। अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा। आपको फ्रेम के बारे में मालूम रहेगा कि मान के चलिए आपकी शूट चल रही है, आप जिस लोकेशन पे खड़ा हो वो कैमरा वहाँ कैच कर रहा है या नहीं कैच कर रहा है, आपको टेक्निकल नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो कॉन्फिडेंस से आप, चूंकि कास्टिंग डायरेक्टर देखते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर को ये सारा कॉन्सेप्ट पता होता है कि एक्टिंग में इनका कौन सा एक्टिंग का स्किल दिख रहा है, मेथड एक्टिंग है या अलग अलग जो विधा है एक्टिंग की, वो उन लोग कैच करते हैं। उनको क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज़ उन लोग देखते हैं और भले आपको बताएंगे या हमको बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन वो चीज़ें वो कैच करते हैं। तो ट्रेनिंग का तो फायदा है, लेकिन हाँ ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें कोई रूट मैप भी नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया लेकिन वो सक्सेसफुल हैं। तो हाँ, लेकिन स्किल उनको आती है। ठीक है, अगर शुरुआत में वो भी आए जो बहुत सक्सेसफुल हुए, लेकिन शुरुआत में गलती किए 1-2 गलती किए, सीख गए, चीज़ें अडॉप्ट कर लिए, फास्ट लर्नर बनना पड़ेगा यहाँ। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो तो ऑन द स्पॉट अगर आप गलती करते हो तो डायरेक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर हो 1 बार या 2 बार समझाएंगे। अगर आप कैच कर लिए तो आप एग्जिस्ट कर सकते हो। कौन सा एक्टर है जो मतलब कि बिना क्लासेस लिए या बिना थिएटर किए निकाल लिया है, मतलब मूवी बनाया? बड़े स्टार में भी है मैम जिन्होंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन की थी, या मास कम्युनिकेशन। अगर शाहरुख सर की भी बात करेंगे तो उनकी प्रॉपर हम कह सकते हैं कि वो सीखने के पर्पज से एडमिशन तो लिया था, लेकिन उनका जो पैशन था कि नहीं हमको काम ही करना है, सीखते सीखते काम करना है, तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग जो फिल्म स्कूलिंग है उसको बीच में ही छोड़ दिया। जो यूपी बिहार से जो दर्शक आना चाहते हैं या फिर अदर स्टेट से आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल है सर। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप फिल्म इंडस्ट्री का जो ग्राउंड रियलिटी है, जो चीज़ें हमने अभी चर्चा किया, आप इसको देखिए, समझिए और खुद इसको आप पता करने का प्रयास कीजिए कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि नहीं। आप डायरेक्ट अगर मुंबई आते हो या बड़ी सिटीज़ में चल जाते हो जहाँ पे अभी
फिल्म मेकिंग का हब बनता जा रहा है और भी सिटी कुछ कुछ डेवलप करना शुरू कर दिए हैं, जैसे नोएडा का सेक्टर हो गया। तो यूँ कह सकते हैं कि डायरेक्ट आना और एक प्रिपेयर्ड होके आना, ये दोनों में काफ़ी अंतर होता है। और अगर उस लोकेशन से आ रहे हैं, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, तो आप बेसिक ट्रेनिंग अगर वहाँ पे कोई छोटे मोटे स्कूल हैं, एक्टिंग स्कूल या कोई क्लासेस वैसे देने वाले हैं, या जो भी स्किल्स आप सीख पाओ, डांस हो गया, सिंगिंग का कोई क्लास जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, तो आप सीख के आते हैं तो आपको मुंबई में एडवांटेज मिलेगा। अदरवाइज आपको डिफिकल्टी ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। क्या है ना, एक्टिंग में सबसे बेस्ट होती है वॉइस। हाँ, और वॉइस आपका सबसे अच्छा हथियार होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वॉइस मॉड्यूलेशन से आप अपना मान के चलिए कैमरा कितनी फीट पे है, दूरी पे है, तो आपकी थ्रोइंग अच्छी आएगी। हाँ, चलिए टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन ये सब बहुत जरूरी है सर इंडस्ट्री के लिए। ये एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। थैंक यू। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। हमारी हर नई वीडियो देखने के लिए अभी मोज़ल प्ले को सब्सक्राइब करें।